चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 सेट बताने के बाद आज मैं तीसरा सेट बताने जा रहा हूं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं -3,7 और 2,-3 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसको मैं एक एक करके बताता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो दिया गया है -3,7 तथा 2,-3 के बीच की दूरी। तो सबसे पहले क्या करना है, माना कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि पूरी तरह सब्जेक्टिव के अनुसार बनाइएगा तो आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि यहाँ पर लिख दीजिएगा, माना कि बिंदुओं ए बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं 3,7 और बी बराबर 2,-3 है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा ये चीज़, जो चीज़ लिखा गया है। ए बराबर इसको लिख देना है, बी बराबर इसको, ठीक है। आप एक रेखा खींच सकते हैं, एक दूरी बना सकते हैं कि यहाँ पर ए लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिख देना है बी। ए के मान है -3,7 और बी के मान है 2,-3, ठीक है। इस तरह का है। और इसको मानना है x और इसको मानना है y। एगो x होगा तो एगो y होगा, एगो x तो एगो हो जाएगा y, ठीक है। निर्देशांक में ये पहला है तो इसका नाम रख देते हैं 1,1 और इसका नाम रख देते हैं 2,2, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो एक एक करके आप लिख सकते हैं। x1 बराबर क्या हो गया, x1 बराबर हो गया -3, y1 बराबर क्या हो गया, y1 बराबर हो गया 7। इधर से x1 बराबर हो गया 2, x2 बराबर हो गया 2, y2 बराबर हो गया -3। यहाँ पर हो गया। अब क्या बोल रहा है, बीच की दूरी, यानी दूरी का सूत्र लिखना है। तो दूरी का सूत्र हो जाएगा, दूरी का सूत्र आपको पता होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर लिखना है, ध्यान दीजिए, x2 के मान कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x2 के मान है 2, तो यहाँ लिख दिए 2, माइनस है माइनस x1 के मान कितना है, x1 के मान है -3। तो ध्यान दीजिए, माइनस है तो एगो यहाँ का माइनस हो गया सूत्र में और एगो यहाँ के माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो 3 हो गया। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, जो चीज़ है वही चीज़। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए। बोल रहा है y2 लिखने, यानी y2 यानी मतलब हो गया -3 लिख रहे, और पहले से यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस दे दिए। अब y1 यानी y1 के मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, y1 के मान हो गया कितना है, 7, तो हम यहाँ पर लिख दिए 7। स्क्वायर है तो यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ तो प्लस के चिन्ह है, प्लस के दे दिए। अब माइनस क्या होगा, प्लस, तो 7 और 3 क्या होगा, 10, लेकिन चिन्ह रहेगा यहाँ पर माइनस का। स्क्वायर है तो यहाँ पर दे दिए स्क्वायर। अब रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, 5 की स्क्वायर हो गया 25 प्लस 10 की स्क्वायर हो गया 100। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, 25 और 100 क्या हो गया, बताइए, 25 और 100 हो गया 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। इसको रूट तोड़ेंगे तो कौन पढ़ा में आएगा, यानी 5 गुना 5। ये अब आता है कैसे, आपको वर्गमूल सीखना हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए, 125 का वर्गमूल हो जाएंगे, कौन पढ़ा में आएगा, 2 का 2 में नहीं आता है, 3 का 3 में 125 नहीं आता है, 4 का 4 में नहीं आता है, 5 का 5 में आता है, 5 के 5 में आ जाएगा 25, और 5 से खिलाएंगे तो 5, और फिर 5 से खिलाएंगे तो हो गया 1, ठीक है। यानी 5 के गो आया 1 2 3, इसलिए यहाँ पर भाई लिखे हैं 5 गुना 5। अब ध्यान दीजिएगा, 2 गो 5 के बदले हो जाएंगे 1 गो 5, इसका जोड़ा नहीं है इसलिए ये बेचारा रूट में ही रहेगा। तो यही होगा आंसर, 5√5 आंसर। यहाँ पर 2 नंबर में हिसाब है, यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कोट a और सेक a का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो करना कुछ नहीं है। 2 नंबर में क्या करना है, यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो साइन का सूत्र क्या होता है, आपको पता रहना होगा कि साइन का सूत्र होता है P/H। हो गया यहाँ पर।
P बाय H। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना देना है, ठीक है। बना दिए, यहाँ पर साइन का सूत्र हो जाएगा P बाय H। याद रखिएगा, इसका नाम रख देते हैं A B C। जो सीधा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, P। नीचे वाला को याद रखिएगा, त्रिभुज में B बोला जाता है, ठीक है। P से होता है परपेंडिकुलर और B से होता है बेस, ठीक है। H से होता है होमोटेनियस, ठीक है, जिसको यानी कि कर्ण बोला जाता है हिंदी में। तो इधर ध्यान नहीं देना है, बस आपको ध्यान देना। P के सामने क्या है, 3, यानी P के मान हो गया यहाँ पर 3। यहाँ पर H के मान क्या है, 5, तो यहाँ पर लिख दिए 5, यानी कौन घर खाली है, B का मान नहीं दिया गया है, तो B का सूत्र लिख देंगे। B का सूत्र होता है, याद रखिएगा, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, B बराबर हो जाएंगे, याद रखिएगा, H के मान कितना दिया गया है बताइए। H का मान यहाँ पर कितना है, H का मान है 5, तो यहाँ पर लिख दिए 5, स्क्वायर है तो लिख दिए स्क्वायर, माइनस है माइनस, P का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिख दिए 3। ऊपर में देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम स्क्वायर कर दिए, 2 लिख दिए, ठीक है। जो चीज़ है, B बराबर हो जाएंगे 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो B बराबर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 25 में 9 जाएगा तो क्या होगा, 25 में 9 जाएगा यानी हो जाएंगे 16। कितना हो जाएंगे 16। 16 कौन पढ़ा में आएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा, या फिर इसका जोड़ा भी लग जाता है, ठीक है। 4 गुना 4 करेंगे तो 16 हो गया, और 2 गो 4 के बदले वर्गमूल में क्या होगा, एगो सिर्फ 4 होता है। अगर जोड़ा एगो और 4 रहता, जोड़ा नहीं रहता, तो वो बेचारा क्या होता, रूट में रहता। तो B के मान कितना निकल गया 4, B के मान क्या निकल गया 4। अब बोल रहा है कोट A और सेक A का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट A और सेक A का मान, सेक A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोट A के मान क्या दिया गया है, कोट A का सूत्र होता है B बाय P, और सेक का सूत्र होता है H बाय B। तो याद रखिएगा B, तो B के मान कितना है, B के मान है 4, तो ऊपर में लिख दिए 4। P के मान कितना है 3, तो नीचे लिख दिए 3। अब H के मान क्या है 5, तो यहाँ लिख दिए 5। अब B के मान क्या है 4, तो यहाँ पर लिख दिए 4, यानी कि हो गया 4/3 और 5/4, 4/3 और 5/4 आंसर आ गया। तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर दिया गया है मान ज्ञात करें, तो 2 sin थीटा यानी कि 30 डिग्री और इंटू कोस 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 3 नंबर में है 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, ये बुक पर दिया गया है, ठीक है। तो कैसे याद कीजिएगा, तो 2 है तो यहाँ पर लिख दिए 2, कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा गुना। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता होगा, ये जो है ना कहाँ पर होगा मान, यानी कि आपका जो गणित का किताब होगा NCERT वाला, ठीक है, उसी में यानी कि शायद 8.2 में कुछ हिसाब होगा, उससे पहले यानी 8.2 से पहले आप पेज पलटा के देखिएगा तो एक सूत्र होगा, साइन 30 के मान, कोस 30 के मान, कोस 45 के मान, ये सब जितना भी है tan 45 के मान, सारा का मान दिया गया होगा, तो वहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2। इसका एक ट्रिक भी होता है कैसे निकालना है, ठीक है, वो भी ट्रिक हम आपको बता देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो लिख दिए गुना, कोस 30 डिग्री के मान हो जाएगा √3/2। √3 क्या हो गया 2, 2 कट गया, क्या बच गया, √3 को एक बार पढ़ेंगे क्या हो जाएगा √3, नीचे है 2 तो लिख दिए 2, यही होगा आंसर। तो आज हम मात्र 3 गो ही हिसाब बताए हैं, ठीक है, और आपको फिर से जब भी बताएंगे तो 4 नंबर से बता देंगे। और अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह का परेशानी होगी मैं उसका जवाब